नमस्कार दोस्तों, मिशी के व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। जी हाँ, दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर का वध कर उसके आतंक से देवताओं को मुक्ति दिलवाई थी। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता को उसकी कैद से मुक्त कराया था। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बताया जाता है। दशहरा पर्व को असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। साथ ही ये पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को आता है। दशहरा मनाने के दो कारण हैं जो मैंने आपको बताए कि एक तो राम ने रावण का वध किया था और वहीं दूसरी मान्यता है कि माँ दुर्गा ने 9 दिन की लड़ाई के बाद महिषासुर का वध किया था, इसलिए इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस दिन माँ दुर्गा और भगवान श्री राम की पूजा करते हैं तो इससे संपूर्ण बाधाओं का नाश होता है। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र का पूजन किया जाता है, उससे किसी भी तरह का नुकसान न हो, किसी गलत व्यक्ति पर यह चल नहीं जाए। इस तरह से अस्त्रों का भी पूजन, शस्त्रों का भी पूजन दशहरे के दिन किया जाता है। जिस प्रकार रावण के 10 सिर थे, उसी तरह दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है। इसके अलावा मराठा रत्न छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रस्थान करके हिंदू धर्म का रक्षा किया था। भारतीय इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जब हिंदू राजा इस दिन विजय प्रस्थान करते थे। ऐसा माना गया है कि शत्रु पर विजय पाने के लिए इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग और भी अधिक शुभ माना गया है। युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को सीमा का उल्लंघन करना चाहिए। ऐसा दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित करके 12 वर्ष के वनवास के साथ 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त दे दी थी। 13वें वर्ष यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपना धनुष एक शमी वृक्ष पर रखा तथा स्वयं वहनल्ला वेश में राजा विराट के यहाँ नौकरी कर ली। जब गोरक्षा के लिए विराट के पुत्र उत्तर ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रु पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी के दिन भगवान रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने भगवान की विजय का उद्घोष भी किया था। विजय काल में शमी का पूजन भी इसीलिए होता है। इसके साथ ही भारत जो है वह कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का ठिकाना हमें नहीं रहता। इस प्रसन्नता के अवसर पर वह भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वह उसका पूजन करता है। तो कुछ लोगों के मत के अनुसार यह रण यात्रा का घोतक है, क्योंकि दशहरे के समय वर्षा समाप्त हो जाती है, नदियों की बाढ़ थम जाती है, धान आदि सहज कर रखे जाने वाले हो जाते हैं। दशहरा या विजयदशमी नवरात्र के बाद 10वें दिन मनाया जाता है। अश्विनस्य सिते पक्षे दशम्याम तारकोदये से कालो विजयोगे सर्व कार्यार्थ सिद्धये। अर्थात अश्विन पक्ष में दशमी को तारा उदय होने से पूर्व दशहरे के दिन जो भी कार्य किए जाते हैं वे सभी कार्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तथा आज के दिन 10 दिशाएं खुली होती हैं। आज के दिन कहीं पर भी जाना या कुछ भी शुभ कार्य करना बहुत ही शुभ तथा मंगलदायक माना जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि इसी दिन पांडवों को वनवास हुआ था और वे वनवास के लिए प्रस्थान कर गए थे। इसी दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर शमी के वृक्ष में रखे अपने शस्त्र पुनः हाथों में लिए एवं विराट की गाय चुराने वाली कौरव सेना पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन पांडवों ने कौरवों पर भी विजय प्राप्त की थी। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव की पत्नी देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि में समा गई थी।
कुछ लोगों के अनुसार इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चतुर्मास भी समाप्त हो जाता है। हालांकि चतुर्मास देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ भी माना जाता है, इसलिए शमी का पौधा बहुत ही शुभ भी माना जाता है। तो मित्रों, दशहरे के कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ये जानकारी इस वीडियो में बताई गई है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। मैं आपके लिए इसी तरह के आगे भी नए धार्मिक वीडियो लेकर आऊं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।